हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज आपकी ये दिन की दूसरी क्लास है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई क्लास आपकी जो रहेगी वो शाम को रहेगी, और आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बस एक मिनट जाइए, थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर वॉइस है कि नहीं है, देन शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और सभी लोग फटाफट आ जाइए, ताकि जो आपका क्लास है वो बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट हो जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आप लोग कर रहे हैं ना साथ में, क्या कहते हैं आपका, जीके और रीजनिंग, वो करते रहिएगा। ठीक है, तो आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में आपको पता ही है थोड़े रूल्स क्या होते हैं कि भाई देखिए, क्लास कौन पहली देखने वाला है कोई नहीं जानता। तो फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि भाई करना क्या होता है, क्या चीजें आपकी हैं। तो जल्दी से आ जाइए और शुरू करते हैं। आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये किसके अंदर आपका आता है? ये आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट, आपका जो टॉपिक है उसके अंदर आता है। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसका रीजन यही था, माइक्रो प्रोसेसर जो स्टार्ट हुआ है उसको एंड करना है। तो अब मजबूरी ये आ गई कि अगर ये नहीं कराऊंगा तो आगे वो बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए ये कराना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, ये आपको डेट याद रखनी है। आपका डेट जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्होंने बोला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अपने सिलेबस को प्रॉपरली स्पीड में मेंटेन रखना है। स्पीड मतलब ये नहीं कि सब हो गया, समझ कुछ नहीं आ रहा, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ताकि मजा आए। और मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा लेक्चर कैसा डिलीवर हुआ है, तो मैं उसको दोबारा फिर से आपको फिर से मैं लाइव क्लास लेके पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, एक दो बार ऐसा हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो मैं फिर से दोबारा क्लास लेता हूं ताकि आपको जो पढ़ाऊं वो सॉलिड समझ में आए, ऐसा ना हो कि ऊपर से ही निकल गया। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। आपका ओरिएंटेशन क्लास आप देख लेंगे, कहां मिलेगा आपको? यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। कहां पर? ये आपका प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको कैसे कोर्स परचेज करना है मैंने आपको सब बता रखा है, वहां पे अवेलेबल है। बाकी जो मेरे दोस्त ऐप पर हैं, ऐप पर आपका ये लोगो बन गया होगा, आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही लोगो बन जाएंगे। मैथमेटिक्स का बन चुका है, कंप्यूटर का आपका और बन जाएगा, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ये तीन मैं कराने वाला हूं। रीजनिंग जीके आपका ऑलरेडी आपको अपने एंड पे करना है, इसलिए उसको साथ में करते रहिएगा। अब जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है, उससे पहले जो आपका ये रेलवे का जो लोगो बना हुआ है यहां पर, इस रेलवे लोगो में आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी आपको मिलेंगी। जैसे ही आप इस रेलवे लोगो पे क्लिक करेंगे जनाब, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप इस पे करेंगे क्लिक रेलवे लोगो पे, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। पहला आपका है ओरिएंटेशन क्लास, और दूसरा आपका दिया है टेलीग्राम का पेड लिंक, यहां पे मैंने दे दिया है। कई लोग को नहीं मिल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी यहाँ पे जब व्यू पीडीएफ करेंगे तो आपको पीडीएफ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां जुड़ जाइएगा। वहां आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो होती है क्लास की वो दी जाती हैं। तो जो ऐप में है कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। जो आपके टॉपिक्स हैं मैंने आपको पहले ही बोला है, तीन टॉपिक मैं कवर करूंगा, दो टॉपिक आपको कवर करने हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जब क्लिक करेंगे ना दोस्त आप, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा फोल्डर, माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल, जो भी आपके पार्ट्स है वो ऐसे ही मैथमेटिक्स में रहेगा, ऐसे ही कंप्यूटर में रहेगा, और इस तरह से हम अपना कारवा पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे सब लोग भाई। अभी कुछ लोग मिसिंग हैं, अभी काफी लोग मिसिंग हैं, लगता है आज वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं क्या? मैं आपके लिए यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, गलत बात है ये। ठीक है, आइए बात करते हैं कि यह जो आपका टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ आता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिलेबस को एकदम चार्ट जाइएगा, सिलेबस को देखते रहिएगा। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अंदर ही पढ़ना है। यहां पे आपको जो जो दिया हुआ है वही देखना है। कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ये जो सब चीजें होती हैं मत ध्यान देना। मैं फिर से बता रहा हूं कि क्या होता है कि आप गड़बड़ी में चीजें पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सिलेबस में जो मेंशन है आपको वही लिखना है, बस दैट्स इट। तो डिजिटल आपका जो आता है किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के अंदर आता है। डिजिटल शुरू करने का कारण क्या था, मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर में जहां हम पहुंच चुके हैं वहां पर जब तक हम ये कवर नहीं करेंगे, और इसमें पूरा नहीं, थोड़ा सा एक पार्ट है जो मैं आज और कल में पूरा प्रयास करूंगा कि आज आपका सैटरडे है और आपका 16 है ना, कल 17 है, तो कल तक मैं ट्राई करूंगा, मैं क्लास लेके एक्स्ट्रा जैसा भी रहेगा। आपका जो टॉपिक मेन है, कौन सा टॉपिक मेन है मैं आपको बताने वाला हूं अभी, वो कवर होते ही मंडे से आपका दो क्लास कर दूंगा, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर साथ में चलता रहेगा। और प्लान मेरा पूरा ये है कि होली से पहले आपका एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैं चला रहा हूं आपका एक अच्छे लेवल पे खत्म हो जाए। ठीक है, और एक अच्छे से आराम से, बहुत हड़बड़ी में नहीं, एकदम रिलैक्स होके आराम से प्रॉपर स्पीड मेंटेन करते हुए एक स्टडी फ्लो,
मुझे बस 2-3 घंटे दीजिए डेली का, बाकी आप अपने एंड पर जीके रीजनिंग करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, उनको भी आप एंजॉय करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी दोस्त मेरे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सभी लोग आ चुके हैं, उम्मीद करता हूं पहली जो क्लास होती है आपको थोड़ा सा अपडेट देना पड़ता है, आप ये समझ पाते होंगे, क्योंकि पहली क्लास जो सब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है। तो पीडीएफ का हर चीज का आपको ओरिएंटेशन में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? ऐप में आपको यहां मिल जाएगा, लोगों के अंदर जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ ओरिएंटेशन है और यहाँ पे दिस वन है, आप इसको देखेंगे, पीडीएफ टाइम टेबल सब कुछ, और यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। नहीं मिलता है तो हम बैठे हैं, आप क्यों परेशान हो, नंबर है, तुरंत बताइए। चलिए आइए बात करते हैं, और बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस आपका जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस है। अब मुद्दा ये है कि कितना डेप्थ पढ़ना है, बहुत डेप्थ नहीं पढ़ना है, चीजों को बहुत ही स्मूथली लेके चलना है। अगर देखा जाए तो टेक्निकल में सबसे इजी टॉपिक ये होता है, सबसे इजी ये माना जाता है जिसने पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस बात है, आपको डिजिटल का डी भी नहीं आता होगा, डोंट वरी, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा बेसिक से पूरा एडवांस, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, पूरा बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक। जिसको आता है, अगेन जिसको अच्छे से आता है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करेगा, पीडीएफ देखेगा, कुछ नया मिला तो उसने नोट कर लेना है। बाकी हाँ, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होंगे उनको आप जरूर देख लेना। थ्योरी के लिए अननेसरी आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, आप कुछ और पढ़ लेना इस टाइम पे, अगर आपको डिजिटल बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि मेरा ये मोटो नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखिए, मेरा मोटो ये है कि आप कम टाइम में चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करिए और आपका सिलेक्शन हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको अगर नहीं आता है तो गलती से एक भी लेक्चर मिस मत करना मेरे दोस्त, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। जब मैं आपका लाइव क्लास लेके खत्म कर सकता हूं अगस्त से पहले भी, जुलाई अगस्त तक में मैं प्रयास कर रहा हूं खत्म करने का, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपका पहले चलेगा बेसिक्स। बेसिक में क्या होता है आपका बेसिक में होता है बुलियन अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बुलियन बीजगणित, हिंदी में बोल देते हैं उसको लॉजिक गेट, के मैप और नंबर सिस्टम। ये जो आपका है यही आपका इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? माइक्रो प्रोसेसर के लिए। और इसी टॉपिक को हमको आज और कल में खत्म करना है, कैसे भी करके। अगर हमने ये आज कल में कंप्लीट कर लिया तो हमारा डिजिटल का एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म भी हो जाएगा और हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा, तो अपना दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि अगर मैंने गलती से यहां से स्टार्ट किया, बुलियन अलजेब्रा से मैंने स्टार्ट किया, लॉजिक गेट और के मैप मुझे फिर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आपस में लिंक हैं। ये आपका अलग टॉपिक है, एक ये किसी से लिंक नहीं है, ये सेपरेट है, लेकिन ये तीनों आपस में लिंक हैं। तो ये मजबूरी है कि अगर ये स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो आपका जो सिलेबस है माइक्रो वाला, फिर वो रुक के फिर जाएगा होली के बाद। तो मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, तो इसलिए मैंने पहले डिसाइड किया कि आपका नंबर सिस्टम पहले हम खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टॉपिक क्या क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो बुलियन अलजेब्रा होता है बेसिकली, इसमें आपका आपने पढ़ाई होगा एंड और लॉजिक होता है आपका। वहां पे हम मिनिमाइजेशन सीखते हैं, कैसे भी किसी सर्किट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सब बातें वहां सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर लॉजिक गेट्स होते हैं आपके, एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर होता है आपका। फिर वहां पे वो यूनिवर्सल लॉजिक बोल देते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका नैंड और नॉर होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। एंड और नॉट क्या होते हैं? ये फंडामेंटल गेट होते हैं। ये सभी जो नाम ले रहा हूं मैं, ये सब गेट क्या होते हैं आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये बात आप पहले 12th में आप पढ़ते थे पहले, अभी ये सिलेबस से हट चुका है आपके सीबीएसई से बात करूं तो। बाकी यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड में होगा ही होगा। बाकी आप इसको डिग्री में पढ़ते हैं, बीटेक में, डिप्लोमा में और बीएससी में पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात है अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन रहा होगा या फिजिक्स वाला पोर्शन रहा होगा तो। फिर आपका के मैप आता है, करनॉफ मैप, ये भी आपका एक मिनिमाइजेशन का मेथड है। यानी कि अब ये मिनिमाइजेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको फिर से मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से कि इनका यूज क्या है, क्यों हम ये पढ़ते हैं और रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ते हैं। डिजिटल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है? ये बहुत सिंपल होता है और आपको सबसे बड़ी बात कि आपके कंप्यूटर वगैरह में यही काम आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है आपकी। बाकी फिर बात करेंगे बाद में धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी जब रहेगा, जरूरत पड़ेगी, जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर आपका आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें आपका अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक में आपका हाफ एडर, फुल एडर जो आप पढ़ते हैं, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर पढ़ते हैं आप, ठीक है। फिर आपका मल्टीप्लेक्सर आता है, डीमल्टीप्लेक्सर आता है, मक्स एंड डीमक्स। अगर आपको याद हो तो आपने आर्किटेक्चर में 8085 के देखा था ना मल्टीप्लेक्सर, कहां पे देखा था बताओ, याद है कि भूल गए? रिवीजन करते रहना मेरे दोस्त, रिवीजन बहुत जरूरी है।
पूरे वीक का सैटरडे संडे में रिवीजन जरूर किया करिए, नहीं तो सब सब रह जाएगा ऐसे ही रखा रखा और कुछ नहीं होगा। और जितना आप लिखोगे ना उतना अच्छा रहेगा, पीडीएफ में ही रह जाएगा वो। तो लिखो। जो जॉब वाले हैं उनकी मजबूरी है, जो जॉब वाले नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो जॉब वाले हैं भाई वो तो मजबूरी है, प्रिंट आउट निकालिए आप रखिए अपने पास। तो मक्स डीमक्स क्या होता है, डिकोडर इनकोडर क्या होता है, कंपलेटर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, और कोड कन्वर्टर की बात करेंगे। कोड कन्वर्टर क्या होता है आपका, किसी भी एक कोड को दूसरे कोड में चेंज करना। जाहिर सी बात है थोड़ा आपको ऊपर से जा रहा होगा, परेशान ना हो, जब ये स्टार्ट होगा ना पूरा अच्छे से तो आपको सब समझ में आएगा। फिर आपका आता है सिक्वेंशियल, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। तो रजिस्टर ये वर्ड देखा आपने ना, रजिस्टर्स। तो 6 जीपीआर होते हैं आपके 8085 में, जनरल पर्पज रजिस्टर, जो स्टोर करते हैं क्या, आपका डेटा। तो ये वही है रजिस्टर आपका। तो यहां पढ़ेंगे आप रजिस्टर आपका सीसो, सीपो, पीसो, पीपो होता है आपका। अब सीसो क्या होता है, सीरियल इन सीरियल आउट, आप सब आएगा, डोंट वरी, सब आएगा, आपको सब बताया जाएगा। फिर ये डेटा कन्वर्टर आपका है, डेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां पे बहुत डेप्थ नहीं जाना है आपको, बस ऊपर ऊपर से आपको नाम देख लेना है। तो इससे फायदा ये होगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर दोस्त। तो सिलेबस देखा आपने स्मूथली। तो सिलेबस आपका ये हार्डली आपका मान चलिए कि 10 से 15 दिन का है, 15 घंटे मान लो आपका। तो मैं खींच के इसको जल्दी ही समाप्त कर देंगे, ज्यादा इसमें टाइम बहुत ज्यादा फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत आराम से चलेंगे। फिर से बता दूं मैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आपको लगे 1% भी कभी, आप मुझे चुपके से प्यारा सा मैसेज कर दो मेरे व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई है, तो मैं फिर से, बिलीव मी, मैं आपको फिर से वो लेक्चर पढ़ा दूंगा। टेंशन मत लो आप उसके लिए, ठीक है। इतना ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ग्रुप में सभी जुड़ जाइए, अभी ग्रुप में बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, अब क्लास को करते रहिए दोस्त, ठीक है। ग्रुप बन चुका है, ग्रुप पे जुड़ जाइए, नहीं होगा क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से, ताकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी साथ में चलता जाए। चलिए भाई बात करते हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं दोस्त मेरे, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। इसको बोल देते हैं संख्या पद्धति। एक आपके मैथ में नंबर सिस्टम है और एक यहां पे है। तो संख्या प्रणाली बोल देते हैं आप इसको, या संख्या पद्धति बोल देते हैं आप इसको हिंदी में, ठीक है, पद्धति। इसमें जो आपका सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पहला आप टॉपिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं भैया, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है, मतलब बदलाव, बदलना, कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना आपका, ठीक है। कन्वर्जन किसमें आपका, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यानी कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ये सब चीजें आपकी जो है वो हम बात करेंगे इसमें अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आपका क्या आएगा दोस्त, इसमें आपका नेक्स्ट आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा हूं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो गणितीय आपके ऑपरेशन होते हैं, गणितीय आपके जो ऑपरेशन, यानी कि जैसे आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका एडिशन होता है, ठीक है। तो ये सभी आप यहां पे भी सीखने वाले हैं और इसका काम आने वाला है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें जो आता है वो क्या आता है बताओ भाई। इसमें आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स। क्या आएगा आपका यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्स। इसको बोल देते हैं हिंदी में पूरक। क्या होता है ये, इसको हम समझेंगे डिटेल में। इसको बोलते हैं पूरक। क्या इसका काम है, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम ये स्टार्ट करेंगे अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपका वो आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो कि अगेन आपके माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को आप प्रदर्शित कैसे करते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन। और वहां पे आपने देखा था कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो डेटा आपका यानी कि डाटा, आपका डेटा बोलिए, डाटा प्रदर्शन आपका जो होता है कैसे करते हैं आप, वो समझना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सिलेबस जो रहेगा वो समझते हैं। क्या आपका रहेगा, आपका रहेगा यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए भाई, आपका रहेगा साइन मैग्नीट्यूड, आपका रहेगा साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्त। फिर आपका रहेगा वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर आपका आएगा टूस कॉम्प्लीमेंट,
क्या आपका टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, एक पूरक और दो पूरक आपका, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, यानी कि अगर हमने इतना कंप्लीट कर लिया कल तक में, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि कल तक में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्लास लेके एक्स्ट्रा जो भी रहेगा, परसों आपका रात में ही क्लास होगा माइक्रो प्रोसेसर का, तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और जो एक क्लास मैंने ली हुई थी वहां पे, उसको मैं हटा दूंगा, दोबारा मैं क्लास बोलूंगा और अच्छे से लूंगा, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आए। बाकी किसी ने ऐसा बोला नहीं कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर वो थोड़ा सा लग रहा है कि यार वो मजा नहीं आया लेक्चर लेके, तो इसलिए मैं फिर से क्लास लूंगा उसके अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप संकोच में नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे चल जाता है पता कि कहाँ मैंने गड़बड़ की, कहाँ सही की है मैंने, ठीक है। एनीवे चलिए आते हैं और बात करते हैं आपका जो भी है कहानी ये। तो ये पूरा स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका सेंस क्या है। पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि भाई जब एक सिस्टम को दूसरे में बदलना, जो कि आपने उस दिन देखा था ना। बाकी यहां पे हम समझेंगे अच्छे से पूरा कि बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, जो भी आपका है वो समझेंगे हम लोग। और किसी भी बेस को किसी बेस में कैसे चेंज करेंगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका, यानी कि कैसे हम किसी भी बेस को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो देखेंगे। क्या विडंबना आ गई है, हम यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन सीख रहे हैं इतने बुढ़ापे में आकर, ठीक है। तो ये एडिशन जो है थोड़ा अलग है, ठीक है, बताऊंगा कैसे आप करना है, आपको बताऊंगा मैं। और आपका कॉम्प्लीमेंट्स, फिर उसके बाद आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वहां पे आप एक चीज पढ़ेंगे, वहां पे फ्लैग रजिस्टर पढ़ेंगे जब आप ना, फ्लैग्स मैंने बोला ना, फ्लैग्स आपके होते हैं, तो वहां पे पैरिटी होता है आपका, आपका जीरो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है, तो वहां पे आपका इसका यूज आने वाला है बहुत बेहतरीन ढंग से। तो ये दो टॉपिक हमको एनी हाउ खत्म करने हैं कल परसों सुबह तक, परसों सुबह तक हमने खत्म कर लिया, तो हम एक अच्छे मोड में रहेंगे। मैं डेट बता देता हूं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे ना कि डेट सर कब की बात कर रहे हैं आप, मुझे पता चल नहीं रहा है। तो आपकी जो डेट है, आज आपकी 16 है, कल 17 है, परसों 18 मार्च है। तो ये अब की बात चल रही है। बाकी जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप टेंशन मत लो, आपको बस आराम से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होती है लाइव वालों के लिए, ठीक है। चलिए ग्रेट, तो अब बात करते हैं पहला आपका कि भाई कन्वर्जन। और उससे पहले ये समझते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम आपका आया, ये आया क्यों, वाई, ये आपका आया क्यों। भाई बात तो सही है, ये क्यों आया। तो आपने देखा ही है कि कंप्यूटर में आपका जो होता है वो 0101 स्टोर होता है, मशीन लैंग्वेज आप उसमें यूज करते हैं, ये आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो होता ये है कि भाई जब 0101 यूज करता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका उसको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी ही एक ऐसा नंबर है जिसमें आपका 0 और 1 ही आ सकता है, 2 3 4 नहीं आ सकता, क्योंकि बेस 2 है ना। तो पहले आप फटाफट देख लेते हैं आपका जो नंबर्स होते हैं, और नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई बताओ भाई। यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम एंड डिफरेंट डिजिट आपका, तो ये आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम जो आपके हैं कौन कौन से हैं। और आपका यहाँ पर जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं यहाँ पर। और आपका डिफरेंट डिजिट्स आपके जो होते हैं, डिफरेंट डिजिट्स, यानी जो भिन्न भिन्न आपकी संख्याएं होती हैं, वो आपकी भिन्न संख्याएं। और आपका ये संख्या पद्धति आपकी मैंने लिखाई दी है पहले, ठीक है, तो इसमें बार बार लिखने से कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए ग्रेट, बात करते हैं यहां पर जो आपका पहला होता है, आप बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं पहले हम दोस्त यहां पर, बाइनरी। पहला आपका है बाइनरी, इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। इसमें जो डिजिट होंगी आपकी क्या होंगी भाई, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बस। बेस 2 है, यानी कि इसमें दो संख्याएं ही आती हैं, या तो 0 या तो 1, ठीक है। भाई देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। तो जब बेस 2 है, दो संख्याएं आएंगी, तो 0 और 1 ही आ पाएगा। 2 कैसे आ जाएगा, जैसे ही 2 आएगा वो 3 हो जाएगा ना, संख्याएं 3 हो जाएंगी, 0 1 2 0 1 2, 3 नंबर हो जाएंगे ना। और जबकि ये बोल रहा है कि भैया मैं 2 ही नंबर ले सकता हूं, मेरी मजबूरी है, तो 0 एंड 1, गॉट इट। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बाइनरी के बाद, क्या आएगा हमारा, ऑक्टल आ जाएगा दोस्त। ऑक्टल क्या होता है आपका, बेस 8 होता है। अब इसमें कितनी संख्या आएंगी आपकी भाई, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 और आपका 7। बोलो भाई हाँ है ना, 4 5 6 7 आपका, ठीक है। फिर आपका आएगा डेसिमल। डेसिमल कितना आएगा दोस्तों आपके यहां से, 10, यानी बेस कितना होता है आपका, 10 होता है। इसको आप बेस बोल देते हैं, रेडिक्स बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं, बात एक ही है। तो क्या बोलेंगे आप यहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपका, ठीक है।
अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या आएगा, हेक्सा डेसिमल आपका आएगा, ठीक है, हेक्सा डेसिमल, इसको बोल देते हैं 16, ठीक है। ये क्या होगा भाई आपके यहां से, ये आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आप 10 नहीं लिखते हैं, 10 का मतलब होता है 10। ये कैसे होता है अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां 10 को हम लिखते हैं ए, फिर बी, सी, डी, ई और एफ, यानी इसमें कितने आएंगे टोटल, 16 नंबर आपके आएंगे, कितने आएंगे, 16 नंबर आपके, ठीक है। क्लियर दोस्त, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है मेरे दोस्त जिसमें आपके अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अब ये अल्फा न्यूमेरिक क्या है, अल्फा मतलब आपका शॉर्ट फॉर्म में है अल्फाबेट, आप बोल देते हैं अल्फाबेट बोल देते हैं आप, या क्या बोल देंगे आप, क्या बोल देंगे आप दोस्त बताओ, या तो अल्फाबेट बोल देंगे, अल्फा, और न्यूमेरिक वाला क्या होता है नंबर। तो आपका जो हेक्साडेसिमल है दोस्त, उसमें आपका अल्फाबेट भी होता है और न्यूमेरिक भी होता है, नंबर भी होता है, तो इसलिए इसको आप यहां पे लिख लीजिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें आपका नंबर भी होता है और आपका अल्फाबेट भी होता है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं कि बस यही होते हैं, आपकी इच्छा है आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि भैया जो बेस है वो 4 है, आपके एग्जाम में डिजिटल में ऐसे पूछे जाएंगे, बेस 4 है, तो बताओ भाई कितने नंबर होंगे, 0 1 2 और 3। क्लियर है। मैंने बोला चलो भाई बेस 3 है, तो क्या बोलेंगे आप, 0 1 एंड 2। मैंने बोला बेस 7 है, तो ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन होते हैं ये 4 होते हैं, बाकी बनाने को तो आप कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके यूज होते हैं मार्केट में आपके, तो यही यूज होते हैं 4, बाकी बनाने कुछ बना लो। आप यहां लिखोगे 0 1 से लेके कहां तक, 6 तक आपका। तो बेस जो होता है वो क्या बताता है आपका, देखो बेस का असली सेंस क्या होता है, मैं आपको वो भी फील कराता हूं, ध्यान सुनना आप, ठीक है, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कुछ चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं, जैसे कि अब 2 बेस मतलब क्या हुआ, 2 ही नंबर आएंगे, 2 ही संख्याएं आएंगी, तो 2 ही संख्याएं हैं। 10 है तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 9 तक क्यों जा रहा है, कि 0 से आपने स्टार्ट किया ना दोस्त। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं अगर आपसे कि भैया 1 ग्राम और किलोग्राम दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, बोलो यार, दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बचपन से मतलब समझ रहे हैं आप क्लास 5 6 7 से ही आप सुनते आ रहे हैं, 1 किलो चीनी ले आना, 1 किलो आलू ले आना, 1 किलो ये ले आना, 1 किलो वो ले आना। जब कोई चीज बार बार आप सुनते हैं ना, बार बार सुनते 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 आपको हैबिट पड़ जाती है, तो आप उसको नहीं पूछो किसी से कि भैया 1 किलो क्या है, 1 ग्राम क्या है, वो आपको पता है। लेकिन जब अब आप बड़े हो चुके हैं, भाई बचपन में ABCD सिखाते हैं, अगर हमको बचपन बुद्धि होती तो वो बोलते भाई ए क्या होता है, ये कहां से आया, हम पूछते, बात समझ नहीं आया। तो हम बड़े हो चुके हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें घूमती हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये वही है। बस फर्क ये है कि वहां पे हम रियल लाइफ में उसकी बात करते हैं, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1 किलो क्या है, बेस ही तो है। 1 किलो को हम ग्राम के बेस में बराबर करना है मेरे दोस्त, तो क्या होगा, 1 किलो 1000 के बराबर होगा, यानी कि ग्राम का 1000 लेना पड़ेगा, तब ये 1 किलो के बराबर हो जाएगा। तो वैसे यहां भी तो है, बेस आपका 2 है, बेस आपका 8 है, बेस आपका 10 है। क्यों लिया आपने, मैंने बताया आपको, क्योंकि आपको जरूरत पड़ी इन चीजों की, आपको हेक्सा की जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम, जो पूरा मेमोरी है, सब आपका हेक्सा यूज करता है, मजबूरी ये फंस गई, इसलिए हमको ये लेना पड़ा। क्या ये बात क्लियर है दोस्त। तो ये नंबर सिस्टम है, 4 मेन होते हैं, बाकी बनाने को आप कुछ भी बना लो। याद ये रखना कि अगर बेस आर है, अगर मान लो बेस यहां पे आर दिया हुआ है, सपोज दैट बेस मतलब आधार आपका, अगर बेस यहां पे आर दिया हुआ है, यानी कि बेस मतलब आधार, इसको आप रेडिक्स भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप रेडिक्स भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेडिक्स बोल देते हैं दोस्त। तो याद रखिए इसको, अगर बेस आर है तो उसमें नंबर कितने होंगे, R-1 होंगे, कितने होंगे, नंबर्स कितने होंगे यार, डिजिट कितने होंगे, R-1। कैसे, बेस 2 है तो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से R-1, 0 to R-1,
आपका R2 हो गया तो क्या आएगा 0 से 1, R3 हो गया तो 0 से 2, R4 हो गया 0 से 5। ठीक है, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है उससे कि ये इसको दुश्मनी 8 से है। जब 8 नंबर आपके पास आ चुके हैं, इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो आप कैसे एक्स्ट्रा नंबर डाल दोगे यार? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस है। जो आप डेसिमल बोलते हैं, दशमलव पद्धति जो उसको बोल देते हैं आप, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में एक्चुअली। अब आप सोचेंगे भाई दशमलव पद्धति में 10 नंबर चाहिए अपने को, 10 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब आगे जाएगा तो क्या होगा, फिर वो 1 0 हो जाएगा। वो कैसे होता है, उसका सेंस है। जब आप पढ़ेंगे ना अर्थमेटिक ऑपरेशन, कि भाई 1 के बाद 10 ही क्यों, 9 के बाद 10 ही क्यों आता है, 10 के बाद 11 ही क्यों आता है, 12 क्यों आता है, इसका रीजन है, वो आपको बताया जाएगा कहां पे, अर्थमेटिक जब आपका ऑपरेशन होगा तब। यानी कौन से वाले टॉपिक में, आपका इस वाले में। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपका आने वाला है। ठीक है, तो अभी कुछ फील हुआ कि नंबर सिस्टम क्यों होता है, हम पढ़ते क्यों है, रीजन क्या है इसका? क्लियर है दोस्त? थोड़ा आगे बढ़े फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक था कन्वर्जन, इसको मैं थोड़ा हटा के यहाँ पे पहले देता हूँ, मैं नंबर सिस्टम देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा ना। नहीं तो कहीं ना कहीं आप डाउट में आ जाओगे, यहाँ पे बोर्ड सर कन्वर्जन रहे हैं और पढ़ा नंबर सिस्टम रहे हैं, ऐसे कैसे? तो इसको मैं हटा के यहाँ पे कर देना हूँ नंबर सिस्टम, फिर वहां पे आते हैं कन्वर्जन पे। संख्या पद्धति आपकी, ठीक है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्वर्जन की। ठीक है, चलिए कन्वर्जन। ठीक है, इसमें पहला आपका आता है जो जो कि आपका सबसे बेस्ट है, क्या पहला आपका जो टर्म है, डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर, अदर कोई भी बेस हो, डेसिमल टू अदर आपका। ठीक है, यानी डेसिमल टू क्या बोलेंगे आप इसको, डेसिमल टू अदर। अदर, अब अदर में क्या आ गया आपका भाई, यहां पर बाइनरी आ गया, ऑक्टल आ गया, कोई भी आ गया बेस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई कहां थे सारे, चार ही मेन है, मेन चार ही है। लेकिन अब डिजिटल आप पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या कहा था आपको, डिजिटल में आप नंबर सिस्टम और ज्यादा पढ़ते हैं, मेन आपके चार ही है, 1 2 3 4। बाइनरी का यूज कहां होता है आपको पता ही है भाई, 0 1 तो आप मशीन में यूज करते ही है, हेक्सा आपने देख ही लिया है, डेसिमल आप यूज करते आ रहे हैं बचपन से। ऑक्टल आपका जो होता है उसमें आपका पहले जब ऑक्टल आया फिर हेक्सा आया, तो इसलिए ऑक्टल आप पढ़ते हैं। तो चार ही तो हैं, बाकी सब तो आपने ये खुद से बनाए हुए हैं, लॉजिकली हैं। ये किस लिए होता है, ये लॉजिकल के लिए होता है। जैसे आप पढ़ते नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो आपका क्वाड्रेटिक होता है। तो क्या आप ये बोलते हैं कि सर 3x² प्लस 5x प्लस 7 आ गया, फिर 2x² प्लस 9x प्लस दिस आ गया, ऐसे तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, ऐसे तो आपके इनफाइनाइट इक्वेशन बन जाएंगे। तो क्या हम पढ़ते हैं क्या, नहीं, हमारा स्टैंडर्ड होता है, तो हमारा ये स्टैंडर्ड ही तो है, बाकी तो आप कुछ भी बना लो। बस यहां से हमने ये सीखा कि जो भी बेस होगा, जो भी बेस होगा उससे एक नंबर कम रखेंगे, आप कितने बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें किसी काम की नहीं है। लेकिन थ्योरी पार्ट है, कंसेप्चुअली आपको चेक करेंगे कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, तो इसलिए आपको ये समझाना पड़ता है। ठीक है तो भाई जी, समझ में आया? अच्छा जी, ठीक है, तो आपके मेन चार ही हैं, बाकी ये तो आपने एक्स्ट्रा कर लिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल टू अदर, अब डेसिमल टू अदर में यहां पे जो अदर आएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा दोस्त, आपका आपका होगा बाइनरी, आपका होगा ऑक्टल, और आपका होगा हेक्साडेसिमल। ये पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोई भी नंबर सिस्टम हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है उसके लिए, आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है आपको, कि भाई मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्या, x2 x1 x0। बहुत ध्यान सुनना है, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट आने वाले, बस ध्यान से आपको सुनना है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आप ध्यान सुनते रहिए। ठीक है, x0 डॉट आपका क्या दिया होगा भाई, यहां से y1 y2 बेस 10 है, और इसको मुझे बदलना है बेस r में। अब r कुछ भी हो सकता है, अब आपका r जो होगा वो कुछ भी होगा। r मतलब आपका यहां बेस 2 होगा, बेस 8 होगा, बेस 16 होगा, इट डिपेंड्स। r आपका बेस कुछ भी होगा, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा,
जो ये पार्ट होता है आपका, ये दशमलव में है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान सुनते रहिए। ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, आर से इसको डिवाइड करते हैं। और डिवीजन भी बड़ा शानदार होता है इसमें। इसमें जो आपका डिवीजन होगा मेरे दोस्त, वो भी बहुत शानदार होगा। x2, x1, x0, जो ये तीनों पार्ट हैं, इसको आप ऐसे करेंगे। और जो ये y1 है और आपका जो y2 है, इसको आप r से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, इधर ध्यान से केयरफुली। x2, x1, x0, अब यहां पे x3 भी होगा, x4 भी होगा, x5 भी होगा, कुछ भी होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान सुनना है। क्या, अगर ये दशमलव के इधर इस साइड में आपको r से डिवाइड करना है और इस साइड में r से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल टू अदर में कोई भी नंबर हो, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए एग्जाम्पल लिया जाए भाई, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब ये स्टैंडर्ड कैसे फॉलो करते हैं आइए समझते हैं हम लोग बहुत ध्यान से, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है। चलिए अब बात करते हैं आपका एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, सही रहेगा, तो आपको पूछने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है वो 1 क्या दिया हुआ है आपको गिवन है 19.125, आपका 19 ले लो, आप 20 ले लो, 21 ले लो, आप 20.125 आपको ये दिया हुआ है, किसमें, डेसिमल में। इसको बदलना है किसमें, आपका बाइनरी में। ठीक है, चलिए अच्छा, अभी ये बहुत ध्यान समझिएगा, फिर हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ये 0.125 मैंने डायरेक्ट लिया है ताकि ये क्वेश्चन जल्दी आपको क्या मिलेंगे, बहुत बेसिक से मिलेंगे। या ऐसा करते हैं, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस में जाएंगे, ठीक है। जस्ट वेट, तो आपको थोड़ा सा और फील आएगा अच्छे से। जैसे कि यहां पे जो बोला गया है पॉइंट में, इस पॉइंट वाले क्वेश्चन, जो दशमलव वाले क्वेश्चन है, वो हम आगे लेंगे। पहले हम बेसिक वाले जो होते हैं, होल नंबर जो होते हैं, पहले वो लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, 21 ले लिया, बेस 10 है, इसको मुझे बदलना है बाइनरी में, फिर इसको बदलना है मुझे ऑक्टल में, ठीक है, फिर मुझे बदलना है इसको किसमें, हेक्साडेसिमल में, पहले ये बदलना है, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो भैया शुरू हो जाओ सॉल्यूशन। अच्छा आप एक चीज ये बताओ, एक कॉमन सेंस से, एक कॉमन सेंस से, जब आप 1 kg बोल देते हैं तो क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। बताओ भाई, हाँ है ना। जब आप 1 kg बोलते हैं तो क्या होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। क्लियर है। जो 1 kg है ये कैसा है, बड़ा है कि छोटा है ग्राम से। अगर मैं सिर्फ ग्राम से कंपेयर करूं, अभी ये इक्वल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने 1000 ग्राम लिया है तब वो 1 kg है। अगर मैंने सिर्फ 1 kg लिया और ग्राम को कंपेयर किया, 1 kg 1 ग्राम, बड़ा कौन होगा, kg होगा, जाहिर सी बात है। तो आप क्या देख रहे हैं, जब मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूं, बड़े से छोटे में जा रहा हूं, तो वैल्यू ज्यादा आ रही है। और कॉमन सेंस है भाई, जब बड़ा आदमी छोटे से जाएगा तो छोटे को बड़ा करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर होगा। बड़ा छोटे के पास जा रहा है, छोटा बड़े के पास आ रहा है, तो ये बड़ा हो रहा है। तो बस मैं एक कॉमन से लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आंसर सही करो। बड़े से छोटे में जा रहा है तो बड़ी वैल्यू आ रही है। अब आप ये बताओ, 10 बड़ा है, 2 छोटा है, यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 21 से बड़ी आएगी। फिर क्या बोला आपने, 10 छोटा बड़ा है, 8 छोटा है, यहां जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। और 10 आपका अब 16 से छोटा हो गया है, तो 21 से यहां छोटा आएगा। आप चेक कर लो, जैसे पहला आपका दिया हुआ है तो 21 है, दशमलव यहां लगा नहीं है, पॉइंट यहां लगा नहीं है, तो पॉइंट से पहले या पॉइंट नहीं होता है तो क्या करते हैं हम दोस्त, डिवाइड करते हैं। डिवाइड भी यहां तरीका थोड़ा अलग है, बहुत ध्यान समझिएगा, यही थोड़ा सा आपको हल्का सा डिस्टर्ब करता है, बाकी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। सो क्या देखा आपने, 21 को आप करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 10 जा कितना होता है, 21। बहुत ध्यान से, जो पहली बार सीख रहे हैं बहुत ध्यान रखेंगे, जो सीख चुके हैं कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। 2 को आप 21 से डिवाइड करेंगे, 2 दहम्मा 20, 2 10 जा 20। अब जो 20 आया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि टेबल जो आप पढ़ेंगे, 2 10 जा 20 हो गया, बचेगा 1, 21 में से 20 गया, कितना आया, 21 में से 20 गया, कितना आया आपका, यहां से 1 आ गया। आप उसको यहां लिखोगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से, इधर सामने खाना खा रहे मत खाइए,
थोड़ा वेट कर लीजिए 10 मिनट के लिए, फिर सुबह खाइएगा, ठीक है। 221, 2 10 जा 20 होता है ना, 20 जो आया है उस 20 को 21 से माइनस करके 1 आया है, और जो टेबल मैंने रीड की है वो 10 टाइम्स की है, तो यहाँ पे 10 लिखा मैंने। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, 2 5 जा 10। अब 2 5 जा 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है, तो 10 आया, 10 में 10 से कितना आया, 0 आ जाएगा। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 है कितना आया, 1 आ गया। फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो क्या देखा आपने, 2 1 जा 2 में आपका आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। फिर 2 0 0 होता है, यहां पे आपका 1 आ जाएगा, और इसको आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट करिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत प्यार से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। बस ध्यान सुनिए। 21 था, इसको मुझे बाइनरी में बदलना है। 21 था, इसको मुझे बाइनरी में बदलना है। तो आपने क्या सीखा कि 21 है, पॉइंट में कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 21 को हम सीधे करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्त। किससे? इसके बेस से। बेस कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे आप यहां पर, 2 10 जा 20, कितना आया, 1। 1 कैसे आया, 20 को 21 से माइनस किया, 21 में से 20 माइनस किया, तो कितना आया, 1 आया। और जो टेबल मैंने रीड की है, तो 10 जा, तो 10 यहां लिखोगे आप। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया कितना आया, 0 आया। फिर 2 2 जा 4, 5 में से 4 कितना आया, 1 आया। फिर 2 1 जा 2, 0 आया। फिर 2 0 1 आ गया। और यहां पे एरो दिखाएंगे हम ऊपर की ओर। ये तरीका होता है, ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। तो आपने क्या देखा, जो आपकी वैल्यू आई है कितनी आई है दोस्त, देखो यहां पे ध्यान से। आपकी जो वैल्यू आई है मेरे भाई, कितनी प्यारी वैल्यू आई है, कितनी आई है, 10101, 10101 बेस 2। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विद इन सेकेंड, चुटकियों में, लेकिन अभी आपको वो मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये भी सीखना बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई दोस्त? तो क्या देखा आपने, ये 21 है और ये 10,101 है, ये 10,101 है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, उसका रीजन है, ये क्यों हुआ है उसका रीजन है दोस्त। आपको समझ में आएगा जब मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन, तो वहां पे इस चीज का एहसास होगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको वहां बताया था कि कन्वर्जन में कैसे वैल्यू बड़ी आ रही थी, कैसे छोटी आ रही थी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना उसके लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? एक बार थम्स अप कर दो भाई साहब, मजा आ जाए फिर। बस थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आया। और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ना कि आप टेंशन मत लो, हम जबरदस्ती तेज नहीं भागेंगे। 2 घंटे 4 घंटे टाइम लेके एक्स्ट्रा हम पढ़ा देंगे, वो चलेगा, लेकिन जबरदस्ती तेज नहीं भागना है, समझा के जाना है आपको, ठीक है। समझ में आया दोस्त यहां तक? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, वहां आ जाएगा, डोंट वरी। अब यहां पे क्या लेंगे हम, तो बताओ भाई, बहुत ध्यान समझना यहां पर। अब क्या लेंगे यहां पे हम लोग, अब बेस 8 लेंगे। जैसे ही मैंने बेस 8 लिया मेरे दोस्त, तो आपका 8 आएगा और 21 आया। अब टेबल पढ़िए पहाड़ा 8 का, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 ज्यादा हो गया, तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, तो 2 कहां लिखूं मैं, यहां लिखूंगा, 8 दूनी 16। तो जिसमें हम पढ़ते हैं 8 2 जा, आपका वो यहां लिखते हैं। अब 21 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा, 5। 21 में से 16 माइनस किया, कितना है आपका, 5 आया। अच्छा ठीक है, फिर क्या करेंगे हम यहां पर, ये यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये एरो बना हुआ है। फिर 8, अब टेबल पढ़िए, 8 0 क्या होगा, 0 होगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना मिला आपको यहां से, 25। कितना मिला आपको यहां से, 25। क्या कहा था मैंने कि 21 से ज्यादा मिलेगा, 25 मिला ना, 25। ये 2 और 5 है, क्या ऑक्टल में 2 5 लिखना वैलिड है? हाँ वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, समझा, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट में आते हैं और समझते हैं आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा, बेस 16 वाला। 16 आपने देखा, ये यहां पे आपका 21 है।
16 वन जा 16, 16 टू जा 32, ज्यादा हो गया तो 16 एक बार जाएगा, 16 एक अन्नम 16, आपका ये 1 आया। अब 21 में 16 गया, कितना आएगा भाई यहां से 5 आ जाएगा। फिर 16 0 0, कितना आ गया आपका 1 आ गया। कितना देखा आपने 15, यानी कि आपका ये कितना है 1 है और 5 है। अब ये मत बोलना कि सर ये 15 है, ना ना ये 15 है, 15 है, आप ऐसा बोल देंगे। एफ जो होता है वो 15 होता है, ठीक है। चलिए घबराने का नहीं है, बस मुद्दा ये है कि क्या ये आपको समझ में आया अच्छे से, कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करें बढ़िया सा प्यारा सा छोटू सा, बोलो भाई रेडी है। चलिए ग्रेट, तो आइए करते हैं। और मैं आपको लगे हाथ यही बता देता हूं कि ऐसा ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, उसका रीजन मैं आपको यही बता देता हूं। पता नहीं कि बाद में आपको वो वीडियो मिले ना मिले, कैसे आप करोगे, क्या मतलब है। हाँ आ जाइए समझ लेते हैं। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। और यहां पे आपका लेता हूं मैं बहुत छोटा नंबर लेते हैं, फिर बड़े नंबर भी लेंगे, लेकिन छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी होगी। मैंने लिया क्या 15 ले लिया, बेस 10। इसको बदलना है किसमें आपका बाइनरी में, ऑक्टल में और आपका हेक्साडेसिमल में। चलिए बनाइए इसको फटाफट, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। आप बनाइए फिर चेक करिएगा, ठीक है। और भैया कॉपी पेन ले लो यार, ऐसा मत करो। चलिए भाई, तो आइए करते हैं, पहला आपका लेते हैं और समझते हैं कैसे होगा आपका। सो पहला आपका है सोल्यूशन, देखते हैं। आपका दिया हुआ है 15, बेस 2 आपका रहेगा, तो क्या आएगा 2 7 जा 14, आपका 1 आएगा। फिर 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा, आपका 1 आएगा। फिर 2 सॉरी, फिर आपका 2 क्या आएगा यहां से, आपका 2 है, 2 1 जा आपका 2 हो जाएगा, आपका 1 आएगा। और 2 0 आपका जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा आपका, क्या आएगा आपका, क्या जाएगा 0 0 आ रहा है, 0 1 बना रहा है। अरे यार 1 आएगा ना, वही कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे 1 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ से आपका 1 1 1 1, आपका हो जाएगा बेस 2। ठीक है, कोई दिक्कत है अब तक, आपको हो जाएगा बेस 2। चेक कर लेना आप लोग, सही होगा तो टिक करिएगा, गलत होगा तो आप चेक करना कहाँ गलत हुआ, ठीक है। अब आता है बेस 8 वाला। आइए समझते भाई बेस 8 कैसे होगा। जो का बेस 8 है तो आपका ये 8 हो गया, आपने इसको 15 दिया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये एक बार जाएगा। तो 15 में से 8 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। फिर 8 0 0, कितना आ गया भाई यहां से आपका 1 आ गया। तो क्या मिला आपको यहां से 17 मिला, तो यहां पे जो आपकी वैल्यू है कितनी आएगी 17 आ जाएगी, 17। और लास्ट में आपका जो वैल्यू है वो देख लेते हैं फटाक से, कि भाई आपका 16 वाला आपका 16 है आपका ये, और आपका ये 15 है। क्या ये जाएगा नहीं, क्या बोलेंगे आप 0 टाइम जाएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्त आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे एफ, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अभी ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस खत्म हो गई है, प्रैक्टिस अभी हम और करेंगे धुआंधार। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज हो क्यों रही है, ऐसा क्यों आ रहा है। जैसे मैंने वहां आपको बताया था कि भैया आपका जो जस्ट वेट, कि किलोग्राम को जब आप चेंज करते हैं ग्राम में तो 1000 क्यों आता है, क्योंकि किलोग्राम बड़ी क्वांटिटी है। और आप ये बोलते हैं कि 1000 ग्राम होगा तभी वो 1 केजी के बराबर होगा। तो यहां समझते हैं ये, देखिए हुआ ये कि मैं ऑक्टल का एग्जांपल लेता हूं, बाइनरी वाले में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, अभी आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम ऑक्टल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ऑक्टल में आप क्या लिखोगे, ऑक्टल देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, बस। 7 के बाद आप 8 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो वैलिड नहीं है।
क्या करेंगे आप, लगाएंगे 0 और लग देंगे कैरी आपका 1। अब ये कैसे आया, अब ये चीज तो आपको मिलेगी एडिशन में, सॉरी ये मिट गया यार, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये कैसे आया, ये जब आप पढ़ेंगे एडिशन जो आपका कल वाले लेक्चर में हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा ये क्यों हुआ ऐसा। और दूसरी बात भाई 7 के बाद ये 10 आता है, फिर क्या होगा यहां से आपको आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 17, अब कितना आएगा 20 आ जाएगा। यानी कि ये 3 नंबर छोड़ रहा है। जैसे देखो 7 के बाद 8 9 गायब, क्योंकि 8 9 इसके पिक्चर में है ही नहीं। डेटा मुझे अगर फास्ट करना हो, चीजें ऐसे करनी हो तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका यहां पे 17 है, 18 19 गायब। तो जो भी 18 19 7 8 9 लास्ट में 8 और 9 वाले हैं सभी गायब हो जाएंगे। अब यही में अगर मैं डेसिमल लिखूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब ये 7 के बाद 10 क्यों आया ये आप पढ़ेंगे एडिशन में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि भाई 9 के बाद 10 ही क्यों आता है, ठीक है, उसका भी रीजन है। तो क्या लिखेंगे आप भाई, देखो यहां पे जो आपका होगा 0 आपका 0 ही रहेगा, 1 आपका 1 ही रहेगा, 2 आपका 2 ही रहेगा, 3 आपका 3 ही रहेगा, 4 आपका 4 ही रहेगा, 5 आपका 5 ही रहेगा, 6 आपका 6 ही रहेगा, 7 आपका 7 ही रहेगा। लेकिन जो आपके डेसिमल का 8 है वो ऑक्टल का 10 है। आप इसको सॉल्व कर लो, अगर नहीं विश्वास है आप चेक कर लो। अभी आपने सीख लिया है कन्वर्जन। क्या डालो आप ऐसे डाल लो, यहां पे क्वेश्चन लिख लो फटाक से। क्या लिखोगे आप, डेसिमल का जो आपका 8 है वो ऑक्टल में क्या होगा, ऐसे बना लो क्वेश्चन आप फट से, सॉल्व करो। जो डेसिमल में आपका ये ऑक्टल में 11 है, ये 9 है, ये 12 है तो ये 10 है, ये 13 है तो ये 11 है, ये 14 है तो ये 12 होगा, ये 15 है तो ये 13 होगा, ये 16 है तो ये 14 होगा, ये 17 है तो ये 15 होगा, ये 20 है तो 16 होगा। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां पे कितना है 15 है, कितना रहा है 17। देखो भाई 15 पे 17 मिल रहा है आपको, क्यों मिला, क्योंकि इसने 2 नंबर गायब कर दिए। अब जैसे ही आप देखो पहुंचे कहां पे 16 पे, तो ये 20 पहुंच गया, यानी कि इसने फिर 2 नंबर गायब कर दिए। तो ऐसे ही ये 2 2 जंप कर रहा है, तो ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा। उसी प्रकार से अगर मैं बाइनरी को यहां पे आपको फील कराना चाहूं, तो क्या होगा 0 1 उसके बाद गायब, 0 के बाद 1 फिर 10 आएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं बाइनरी, आपका लिखा देता हूं शायद आपको समझ में आ जाए अच्छे से, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको ये फिर समझाऊंगा मैं कहां पे जब हम लोग करेंगे एडिशन, बाइनरी पे आ जाते हैं। क्या होगा भाई, यहाँ पे ये 0 होगा, ये 1 होगा, यहां तक मामला सही है, 0 है फिर 1 है, सही है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े अब ये हो जाएगा 1 0। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट नंबर आते ही आपका क्या होगा 1 0 हो जाएगा, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1 हासिल 1, फिर 7 आया 0 फिर हासिल 1 2 आएगा, तो ये 1 1 2 होता है। तो ऐसे ये बढ़ता है, इसीलिए यहां पे 9 के बाद कितना आया 10 आया, 99 के बाद 100 आता है। समेशन में समझ आएगा, डोंट वरी, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये आया कैसे, आपका ये आ क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। अब जैसे यहां देखो, अब जैसे ये 3 पहुंचेगा दोस्त, आप बताओ क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 नंबर पहले ही गायब कर चुका है। देख रहे हो 2 3 4 5 6 7 8 9 8 नंबर गायब कर चुका है। और ये 0 1 पे 0 1 था, 2 पे पहुंचते ही 10 पहुंच गया, 3 पे 11 पहुंच गया। देख रहे हैं आप कैसे गायब कर रहा नंबर फटाफट, तो ये इसकी स्पीड है। तो कन्वर्जन का सेंस ये होता है। अब ऐसे करते बैठोगे ना तो आपसे क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, सिंपल सा उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि भैया आप ऐसे करोगे तो आपकी चुटकियों में आंसर आ जाएगा, वो करते बैठोगे तो फिर तो हो चुका, हिल जाओगे आप, मैं भी हिल जाऊंगा, आप नहीं मैं भी हिल जाऊंगा। तो इसलिए ये आपका बेस्ट मेथड होता है कन्वर्जन का। क्या ये बात क्लियर है, तो बताओ भाई हाँ है ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ। तो ये अब फील हुआ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या कारण है इसके पीछे। तो थम्स अप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए, ताकि आप होमवर्क कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि डेसिमल टू अदर, अदर डेसिमल में ही टाइम लगता है, बाकी ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल ये सब बहुत आसान है, चुटकियों में होगा, चुटकियों में, बस इसमें ही टाइम लगता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वैसे थोड़ा थम्स अप कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया। बाकी जो ऑफलाइन देख रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू सो मच शारदा नंद सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिसको भी दिक्कत हुई है फिर से एक बार देखिएगा आप, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे मैसेज करना, मैं कल की क्लास में फिर से इसको रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर अपडेट। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं गृह कार्य करने के लिए। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन ले लो आप, क्या, और सबको करना है किसमें, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, बस तीन ही में करो, बाकी दूसरे बेस में करने में क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बस तीन में करो आप। ठीक है, आप ले लो 2 3 5, आपका बेस 10 है, इसको करना है किसमें, बाइनरी में बाय डिफॉल्ट, फिर आपका किसमें करना है, ऑक्टल में करना है, फिर आपको हेक्सा में करना है। ठीक है, सेकंड ले लो भाई, आपको लेना है 3 5 1 5, आपका बेस 10 है, आपको लेना है बाइनरी में, फिर करना है आपको किसमें, ऑक्टल में करना है, फिर आपको करना है हेक्साडेसिमल में। अच्छा भाई थर्ड ले लो आप फटाक से भाई, क्या बोला आपने, 3 1 9 1, आपका बेस 10 हो गया, आपको करना है बाइनरी में, फिर आपको करना है ऑक्टल में, फिर आपको करना है हेक्सा में। ठीक है, आ जाओ भाई फोर्थ पे आ जाओ, क्या बोला आपने, 4 5 9, आपका हो जाएगा बेस 10, आप हो जाएगा बाइनरी में, फिर वही सेम आपका, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ वही, तो आपका इसमें बार बार लिखने से मतलब है नहीं, आपका जस्ट वेट, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, 5 पे आ जाओ दोस्त, आपका क्या बोला आपने, 19201, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं और तो आपको थोड़ा सा और समझ में अच्छे से आएगा। ये आपके होमवर्क है, ये आपका गृह कार्य है, आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना, नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ आपकी भी देखिए रात में अपलोड कर दूंगा, या कल सुबह तक तो अपलोड हो ही जाएगी, और क्लास आपकी जो रहेगी वो दोपहर शाम में ही रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए थोड़ा लास्ट कर लेते हैं आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेसिमल टू, आपका पहले था क्या अदर पे, अब अदर टू डेसिमल, यानी कि अब अदर अगर है और डेसिमल में, अच्छा वो दशमलव वाला नहीं बताया, टेंशन मत लो आप, जो पॉइंट के नंबर आएंगे वो कैसे होंगे मैं सब बताऊंगा आपको, ये मैं सोचो मैं कुछ भूल गया हूं, मुझे सब याद है। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट आपका जो आएगा क्या आएगा, अदर टू डेसिमल, अगर अदर है टू डेसिमल में है तो क्या होगा उसको हमको सीखना है। ठीक है, अगर अदर है मेरे दोस्त और टू डेसिमल है तो क्या होगा, आइए समझते हैं। क्या देखा आपने, फिर वही कहानी, आपका x0 x1 और आपका x2, डॉट में y1 और y2, डॉट वाले दशमलव वाले क्वेश्चन भी हमने नहीं किए हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहां पे बेस 10 नहीं है, यहां पे बेस 10 आपका नहीं है, बेस r है, और इसको बदलना है किसमें, डेसिमल में, इसको किसमें बदलना है, आपको डेसिमल में बदलना है। क्या ये बात क्लियर है, तो इसका जो तरीका होता है बदलने का मैं आपको फिर से यहां पे अच्छे से लिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसे होता, ये है कि आपका 0 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, ये 0 1 2 कैसे आया अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो यहां क्या बोलोगे आप, r की पावर 0, r की पावर 1 और r की पावर 2 आपका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर, आप यहां लिखोगे x0 इंटू आर, इंटू मतलब कैसे आपका, मैं डॉट लिख देता हूं, डॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, r की पावर 0 प्लस r की पावर 1 x1, बस ध्यान सुनना है, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, प्लस क्या होगा दोस्तों यहां आपका, आपका जाएगा r की पावर, सॉरी r की पावर 2, आपका हो जाएगा x2। ये कौन सा पार्ट है, दशमलव के इधर वाला, पॉइंट के इधर वाला, और ये जो पार्ट आपका होगा ये कैसे होगा, आइए बताते हैं इसको। ये आपका हो जाता है कितना, -1 हो जाता है, और ये -2 हो जाता है, कितना होता है, -1 और -2। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, y1 इंटू आर की पावर -1 प्लस y2 इंटू आर की पावर -2। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड समझते हैं ना आप, कि भाई एक आपने स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी है, उसमें आप वैल्यू बदलते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा। क्या ये बात क्लियर दोस्तों भाई, अब ये और उसमें
ये डिफरेंस क्यों आया भाई? ये आपने ऐसे क्यों किया? अगर आप देखो ध्यान से तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं मेरे दोस्त, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, क्या एग्जांपल दूं मैं आपको? मान लो आपका 125 है, आपने पढ़ा ना वो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं आप बताओ ये 5 किस पे है? वंस पे है ना। तो 5 इंटू, क्या मैं ये लिख सकता हूं 10 की पावर 0? 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है। 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है। चलो मैं इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, फिर इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, और ये कितना आएगा आपका? 5 आएगा। फिर मैंने लिखा 2, क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 आपका। तो 5 इंटू 10 की पावर 1 कितना आएगा यहां से आपका? सॉरी ये 2 है, नॉट 5 है, ये 2 है आपका। क्या हो गया इसको? हम्म, ये 2 है तो कितना आएगा आपका? 20 आ जाएगा। अब जो ये 1 है, 1 इंटू आपने लिखा 100, तो क्या होगा? 1 इंटू 10 की पावर 2 कितना रहेगा यहां से आपका? 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूं कितना आएगा? 125। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो हुआ है। ये देखो ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं जनाब, यहाँ पे ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये क्या है? r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2। तो डेसिमल में लिखने का तरीका यही होता है। 125 मुझे अगर लिखना हो, 125 लिखना हो, तो मैं ऐसे ही तो लिखता हूं कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। यही तो आप बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो वही तो ये लिखा हुआ है, r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2। क्या ये बात क्लियर है दोस्त? बताओ भाई, आया ना? क्या ये बात क्लियर है क्या? चलो अब एग्जांपल लेंगे हम पीछे वाला ही। जैसे मैंने लिया था 21, ठीक है, बेस 10 में था, उसको मैंने 2 में किया था, ठीक है। तो 21 को मैं फिर एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब 21 को मैं एग्जांपल फिर लूंगा, बस फर्क ये है, लेकिन 21 क्या हम ले सकते हैं क्या बाइनरी के लिए? 21 क्या हम बाइनरी के लिए ले सकते हैं क्या? बताओ भाई, क्या ये सही है क्या? कई लोग इसको करना शुरू कर दिए होंगे, कई लोग इसको क्या करते, इसको करना स्टार्ट कर देते, 0 1 करते और फट सॉल्व करते। ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 आ गया ना, बेस 2 में 2 कैसे आएगा? नहीं पॉसिबल है। तो आपको लेना पड़ेगा क्या? आप 21 को ले लो, क्या बेस 8 ले लो, आप ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मुझे करना है चेंज 10 में, ठीक है। बेस 10 ले लिया आपने, जैसे कि यहां पे आपका क्या था, आपका 21 था, और बेस में आपका कितना था? आपका 10 था, और आपका ये था, तो 25 ले लो, बेस्ट ये रहेगा। ये ले लो आप, ये एग्जांपल, तो 21 आना चाहिए, ऐसा समझ लो। तो 10101 है आपका, ठीक है। तो क्या करो आप, इसको चेंज कर लो यहाँ पे, ताकि आपका सेम क्वेश्चन बन जाए ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था ना। आप क्या लो यहाँ पर 10101 ले लो आप, 10101 ले लिया आपने। बेस में 2 आपको बदलना है हेक्सा में। फिर आपने एक ले लिया वैल्यू कौन सी, आपका 25 ले लिया आपने, बेस में 8 है आपका। तो 25 बेस में 8 है, इसको भी आपको बदलना है बेस 8 में। चलो बदलते हैं भाई, आ जाओ फटाफट। सो क्या देखा आपने यहाँ पर, देखो ध्यान से, पहले लेते हैं सोल्यूशन में आपका 10 जो आपका है वो लेते हैं। तो 10101 लिया मैंने, बेस 2 आपका है। तो पहला मेथड क्या है, आप पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, पहले आप नंबरिंग करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, ये 1 और ये 0 जो लिखा हुआ है, ये 0 किसके ऊपर आएगा? 2 की पावर 0, 1 2 की पावर 0, ठीक है। 1 2 की पावर 0, अगर देखो तो आपका ये क्या है, आपका ये x ही तो है, देखो x, और ये r की पावर 0, तो वैसे ही आपका ये 1 और ये 2 की पावर 0 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो सकता बताओ भाई, बहुत बढ़िया। फिर ये क्या आपका है, नेक्स्ट आपका प्लस करोगे आप, 0 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस करोगे आप, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, प्लस में 0 इंटू
टू की पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, प्लस में 1 इंटू टू की पावर 4 प्लस में आपका। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ दोस्त? जो मैंने लिखा है आपका, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए। क्या किया आपने, ये 1 आपका वैसे ही था, टू की पावर 0 आ जाएगा, फिर टू की पावर 1 आ गया, फिर टू की पावर 2 आ गया, फिर टू की पावर 3 आ गया, फिर टू की पावर 4 आ गया। और जो वैल्यू थी वही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, कुछ और करते हैं बताओ भाई? जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वही तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई किया आपने, फिर 2 से किया, फिर 1 से किया। देखो तो वैसे यहां भी है, तो जितनी भी आपकी प्लेस वैल्यूज हैं आपने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से किया, फिर 0 से किया, फिर 1 से किया, फिर 0 से किया, फिर 1 से किया। कितना आएगा दोस्तों यहां से आपका, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहां पे क्या आएगा, 0। यहां पे क्या आएगा, 2 दूनी 4। यहां पे क्या आएगा, 0। यहां पे कितना आएगा, 1। तो 16 4 20 21, यानी कितना आएगा, 21 बेस में 10। तो यहां पे कितना आएगा, 21। बात समझ में आई नहीं तो बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर तो भाई? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं आपका भाई, क्या लिखा है यहाँ पर, 25 लेते हैं एग्जाम्पल। तो जो 25 का आएगा दोस्त, तो 25 है, बेस आपका 8 है, इसको बदलना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप लेंगे यहाँ पर 0, आप लेंगे यहाँ पे 1। तो क्या आएगा यहाँ से देखो, 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? 5 इंटू 8 की पावर 0 एंड 2 इंटू 8 की पावर 1। कोई समस्या? तो यहां से क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 5। कितना आ गया यहां से आपका, 21 आ गया, बेस 10। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से, ये हो जाएगा 21, 21। क्लियर है? तो ये आपका मेथड है। ये दो मेथड आपको अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। बस यही दो सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में, बाकी सब आसान है। बाकी तो यूं चुटकियों में हो जाएंगे, बाकी यूं ऐसी चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन यही दो मेथड जो होते हैं कि डेसिमल टू अदर और अदर टू डेसिमल में, इसमें ही आपको दिक्कत आती है। तो इसको अच्छे से समझ के प्यार से बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा। और एक बात और, जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ है इसी को आप रिवर्स कर देना ना दोस्त, क्या दिक्कत है? जो ये आएगा फिर आप क्या कर देना, बाइनरी टू डेसिमल आपका ये आना चाहिए। फिर ये आएगा ऑक्टल, तो ऑक्टल टू डेसिमल आपको ये आना चाहिए। इसी को ही आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है दोस्त। ठीक है, जैसे मैंने अभी रिपीट किया। तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप बस एक दो बार चीज कर लेना ताकि दिमाग में आपको बैठ जाए। ठीक है, बात समझ में आई नहीं तो बताओ भाई। तो ठीक है, आज बस तक इतना ही, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए अच्छे से। तो कल आपकी कम से कम 2 से 3 क्लास में लूंगा, ताकि आपका जो मेरा टारगेट आपका है कि वो आपका डेटा जो रिप्रेजेंटेशन है वहां तक पहुंच जाइए आप। तो कल मान लीजिए 2 क्लास रहेंगी आपकी, डिजिटल की ही रखेंगे कंटिन्यू, और मैथ की क्लास एक रख लेंगे। तो कल 3 क्लास मान लीजिए हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ये वादा नहीं है, क्योंकि संडे है, आप जानते हैं फैमिली टाइम थोड़ा होता है और फैमिली भी है, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन पूरा प्रयास करूंगा मैं आपको कि मैं क्लास लूं, कम से कम 2 से 3 क्लास। आप देखो, एक दो क्लास तो 2 क्लास तो आपकी होगी होगी, एक्स्ट्रा जो 1-2 क्लास है आपकी वो बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे आपका, ताकि आपका जो सिलेबस है बहुत स्मूथली कवर हो, और जो आपने मुझे भरोसा दिखाया है वो भरोसा मेंटेन रहे, और आप जॉब पाएं तो मजा आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज कर देंगे क्लास के बाद, अभी तो मैं आपको ग्रुप लिंक भेज दूंगा। और टाइम टेबल देखते रहिएगा कि कब क्लास आपकी होने वाली है। इसीलिए मैंने आपको ग्रुप बनाया है, कारण यही है। अभी एएलपी का जेई का नहीं बनाया, टेक्नीशियन बनाया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लासेस लेनी है लगातार। तो 9 बजे जो चलती क्लास आपकी वो चलती ही चलती है। बाकी मुझे अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी तो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि भाई किसमें आपको क्लास देखनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो किसमें देखना है हमको। ठीक है, इसलिए ताकि मैं चाहता हूं कि हर तरीके से आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई ग्रुप बना दिया, आपको क्लास में बता रहा हूं, आपको मैं नंबर दे दिया है, उसके बावजूद भी अगर आप प्रॉपर एक्टिव नहीं है तो फिर ध्यान रखिए, आप जॉब है, मजाक नहीं है। जिस जोश के साथ आपने बैच लिया है, जिस सोच के साथ आपने बैच ली है, उसको लास्ट तक जोश मेंटेन रखना है, उस परिस्थिति को याद रखना है, ध्यान रखिए चीज को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।
हेक्सा तो आएगा, डोंट वरी, वो सब आएगा आपका सोनू भाई, ठीक है, डोंट वरी। अभी पहले आपको ये सीखना है। हेक्सा में करना है 16 कर देना है, बस हो गया। हेक्सा में आपको 16 कर देना है, जहां पे 8 था वहां 16 कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप उसके लिए सोनू भाई, ठीक है। चलिए ग्रेट, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।